शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोपगुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष सह बिहार विधान परिषद सदस्या, आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों, मैं 11 को कार्यपालक निदेशक से मिलने गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं पूरी जानकारी के साथ आपको फिर ब्रीफ कर दिया जाएगा। तो आज पाठक सर ने, जो राज्य स्वास्थ्य समिति में हैं, कोऑर्डिनेटर से, आशा कोऑर्डिनेटर से ऊपर का पद है उनका, तो पाठक सर ने आज फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने सारी बातें क्लियर की। उन्होंने कहा कि इसलिए पोर्टल ज़रूर देर हो रही है। उन लोगों ने भी जताया कि अफसोस जताया है, खेद जता रहे हैं। उन लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग भी दिन रात इस पोर्टल को मैनेज करने में लगे हुए हैं और पूरी ताकत से कि जितना जल्द से जल्द पोर्टल चालू हो जाए, क्योंकि पोर्टल को पूरी तरह से अपडेट किया जा रहा है। जो पैसे आशा का बढ़ा हुआ है, क्योंकि पहले सिर्फ 62 तरह के काम थे, अब 69 तरह के काम आ गए हैं। 69 तरह के काम आशा का आ गया है और करीब करीब 6-7 मद में एक्टिविटी में पैसे बढ़े हैं, उसको अपडेट करना है। फैसिलिटेटर का जो बढ़ा हुआ एक्टिविटी पैसा है, उसको अपडेट करना है। और आप लोगों का जो ड्रेस का है, सिम का है, इस तरह के तमाम पैसों का, क्योंकि ये रिवीजन है और इसलिए पोर्टल में पूरी तरह से अगर अपडेट नहीं होगा तो आप ड्रेस का पैसा डालेंगी तो 1000 रुपया ही दिखाएगा। इसलिए और भी जो काम में पैसे बढ़े हैं, एक्टिविटी में आशा कार्यकर्ता के पैसे बढ़े हैं, उसमें अगर रिवाइज पैसा नहीं रहेगा तो पुराने पैसे को ही दर्शाया जाएगा। और करीब करीब 81,000 आशा इनरोल्ड हैं पोर्टल में, क्योंकि यही डेटा आ रहा है। 81,000 आशा इनरोल्ड हैं। तो उन तमाम आशा और आशा फैसिलिटेटरों का वो डेटा अपडेट करने में चुनाव की वजह से समय थोड़ा ज़्यादा लग गया है, इसलिए थोड़ी देर हुई है। आप तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों को परेशानी हुई है। बहुत सारी आशा बहनों को अपना परिवार नहीं चला पा रही हैं। उन लोगों ने कहा कि जो भी इधर उधर से पैसे लेकर के वो अपना परिवार चला लें, मगर हम लोग जल्द से जल्द, समय वो नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं 10 दिन भी समय लग सकता है और ज़्यादा समय 10 दिन भी लग सकता है। कम हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले भी हो जाए, तो थोड़ा समय अभी भी लगेगा। और साथ में उन्होंने साफ कहा कि आप हमारे माध्यम से हमारा नाम लेकर के भी और आप अपने माध्यम से इस बात को पूरी तरह से प्रचारित कर दें कि किसी भी तरह की कोई सर्टिफिकेट जांच नहीं चल रही है। इसलिए अगर कोई बीसीएम कहता है कि सर्टिफिकेट जांच आप करवाइए और इसके लिए इतना पैसा दीजिए, तो ये कोई भी किसी भी जिले पीएससी की हमारी नेता, ये आप ध्यान रख लीजिए और गांठ बांध लीजिए। अगर कोई कहता है तो आप लिखित आप हमें उसको दीजिए, उस पर सीधे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये कोई मैटर नहीं है, ना पोर्टल बंद होने जा रहा है, ना आपका कोई सर्टिफिकेट जांच है। इसलिए एकदम इस पर बिल्कुल, इस पर आप किसी के बात पर कोई भरोसा ना कीजिए। मैं जिस बात को कह रही हूँ यही सच्चाई है, क्योंकि आज उन्होंने खुद फ़ोन करके इन सारी चीज़ों का अपडेट दिया है। और साथ में ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी पैसा पोर्टल में अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पैसा पोर्टल से अपडेट नहीं होता था। इसीलिए इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के पोर्टल में समय ज़रूर लग गया है। पहले 1 महीने में हो जाता था, उस समय भी 1 आध महीना समय लग जाता था, मगर उस समय पैसे का रिवीजन नहीं रहता था, इसलिए वो चीज़ें हो जाती थी, जल्दी हो जाती थी। इस बार टोटल चीज़ों का रिवीजन है, इसलिए थोड़ी देर लग रही है। और उन्होंने भी ये बात को कहा कि सरकार का पैसा कभी आपका डूबेगा नहीं, देर जरूर हो रही है, मगर पूरे पैसे आपको
मिलेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि जब हमने कहा कि भाई बहुत सारी जगह की आशा हमसे फ़ोन कर रही हैं कि उनका फरवरी का पैसा नहीं गया है, तो उन्होंने कहा कि ये सच्चाई है। करीब जनवरी का 81,000 आशा और फैसिलिटेटर का पैसा चला गया है। फरवरी माह का 51,000 आशा और फैसिलिटेटर का ही पैसा गया है। तो बाकी बहुत सारी आशा अभी बची हुई है। तो ये सही बात है, फरवरी माह का पोर्टल उसी समय से थोड़ा अपडेट और ये सब कुछ होना शुरू हो गया था, इसी वजह से उसमें पैसा है बकाया, ये सही बात है। और मार्च में मात्र 2,000 आशा का पैसा ही गया है। इसलिए ये सच्चाई है कि फरवरी में भी जिसका पैसा बचा हुआ है उनका भी पैसा आप अपना लोड करेंगे। जब पोर्टल खुल जाएगा तो आप अपना लोड कीजिएगा, वो पैसे आपके जाएंगे। और आप अपना पूरा दावा अपना सही सलामत रखिए, पोर्टल खुलेगा, आप अपना लोड कीजिएगा। तो ये बात है बहनों, इसीलिए आप किसी के झांसे, किसी के बहकावे, किसी तरह के अन्य किसी भी परेशानी में आप न पड़े। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है जो बिहार के समस्तीपुर जिले से जुड़ी हुई है कि ये जांच करवाना है, वो जांच करवाना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक सारा कुछ 16 फरवरी नहीं है। ऊपर से ये ऐतिहासिक बनाने का लिया गया है कि इस तरह के झांसे में, रसोईया आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक शनिवार को बीआरसी ताजपुर परिसर में आशा कार्यकर्ता सविता कुमारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संचालन रसोईया संघ टू के प्रखंड सचिव प्रभात रंजन गुप्ता ने किया कि हमारी कुछ बतौर बहकाने में लगी हुई है। जिला अध्यक्ष वंदना सिंह, भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह उपस्थित। इस तरह की बैठक में रंजू कुमारी, मोनिका कुमारी, शोभा देवी, सविता कुमारी, सुनीता कुमारी, निभा कुमारी, अनीता कुमारी, मीरा देवी, बिंदु देवी, सुनीता देवी, सुदामा देवी, चंद्रकला देवी, कला देवी, सीमा कुमारी, सुधा ठाकुर, अर्चना देवी आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ खड़े होइए। 12 फरवरी को ऐपवा द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन, 18 फरवरी को ताजपुर बीआरसी पर रसोईया का कन्वेंशन, 16 फरवरी तमाम पीएससी से लेकर के जिला लेवल के नेताओं को मैं कहना चाहती हूं कि जो इस तरह की कार्रवाई कहीं कहीं अगर शुरू है तो आप इस पर तुरंत एक्शन लीजिए और तुरंत इस बात का लिखित कंप्लेन आप जिला तक भी दे सकती हैं। तो इस बात पर एक्टिव ज़रूर हो जाइए। और बात सही है, इसलिए अब हम लोग धीरे धीरे पूरी आपकी सक्रियता के साथ, तेज़ी के साथ हम लोग अब लग चुके हैं। चुनाव खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग इस काम में तेज़ी के साथ लगे हैं। पोर्टल सही होगा, पुराना बकाया भी के लिए हम प्रयास शुरू कर रहे हैं। और जो समझौता हुए थे उस समझौते को भी पहले तो तत्काल हूबहू लागू करे, इसके लिए भी हम लोग प्रयास शुरू किए हैं। और यदि अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर फिर हम लोग आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे, बैठक मीटिंग करेंगे, आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए इस बात के लिए आप लोग बिल्कुल सचेत और सक्रिय रहिए कि हमारी बहनें किसी भी तरह के झांसे में न पड़े, ये मैं कहना चाहती हूँ। इसी बात के साथ ज़रूर परेशानी आपको हो रही है परिवार चलाने में, मगर अब ये इस तरह का कुछ मामला फंसा होता है, कुछ टेक्निकल मामले होते हैं, उसमें समय ज़रूर लगते हैं, मगर ये समय थोड़ा ज़्यादा लग गया चुनाव की वजह से। तो आप मत घबराइए, आप परेशान मत होइए। ज़रूर परिवार चलाने में तो आपको दिक्कत आ रही है, ये इसको आदमी कह नहीं सकता, इस दुख को बांट नहीं सकते अभी, मगर फिर भी मैं इस बात को कहूँगी कि आप निश्चिंत रहिए, आपका पोर्टल खुल जाएगा और पूरे अपडेटिंग के साथ खुलेगा और पोर्टल वही पोर्टल चलेगा। इसलिए कि इसी बात के साथ कि आप बल्कि हमारी फैसिलिटेटर बहनों से हम अपील करेंगे कि अगर हमारी किसी आशा के घर में अगर दिक्कत हो रही है तो वहाँ हम संघ अपने संगठन से हम नेताओं से अपील करेंगे कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हमारी आशा बहनों को हो रही है तो सब संघ लोग संगठन मिल करके उसके परिवार को चलाने में, उसके घर के चूल्हा जलाने में आप तमाम लोग मदद करें। कोई भी हमारी आशा बहन और आशा बहन के बच्चे भूखे न सोएं, इस बात का, क्योंकि हड़ताल में भी ये अपील हम लोगों ने किया था, हमारे संघ और यूनियन के लोगों ने मजबूती से इस बात का पालन किया था।
तो इस समय में भी आप हम जो नेता लोग हैं वो जरूर इस बात का ध्यान दें। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद, और फिर मिलेंगे साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।